उसने यू टर्न वगैरह लिया है, कट वगैरह, तो उसके दौरान उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और उसने खाई में जा गिरी। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली के करीब ज़ायरीन की बस खाई में जा गिरी। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक 17 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा बस में 28 से ज़ायद ज़ायरीन सवार थे। बस नेरिया शरीफ उर्स से वापस जा रही थी। जख्मियों को DHQ अस्पताल मीरपुर मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक गुजरावाला से है। दुलिया जट्टा के करीब इसका हादसा पेश आया, गहरी खाई में गिरी। तो अस्पताल में तकरीबन डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से 2:15 बजे कॉल आ गई थी। हॉस्पिटल अलर्ट हो गया था। शेखोपुरा में मोटरवे फैजपुर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। हादसे में 4 मुसाफिर जाम बहक, 30 से जायद जख्मी हो गए। बस कोटअदू से लाहौर जा रही थी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 112 ने इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। जख्मी मुसाफिरों को लाहौर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। समंदरी तूफान बायपर जॉय कराची से 690 किलोमीटर दूर शिद्दत बढ़ गई। 35 से 40 फीट तक बुलंद लहरें, 200 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं। तूफान के 15 जून को केटी बंदर से गुजरात के दरमियान साहिली पट्टी से टकराने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। कल से साहिली इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के। माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर लंगर अंदाज कर दी। NDMA ने इदारों को अलर्ट कर दिया। कराची में आज से हीट वेव की पेशगोई। कराची के साहिली इलाकों से आबादी के महफूज इनखला के लिए प्लान तैयार। कमिश्नर की सदारत में अहम इजलास। शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत रोकने का फैसला। शहर से बिलबोर्ड्स फौरी हटाने की हिदायत। अस्पतालों में हाई अलर्ट की दरखास्त। समंदरी तूफान से ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी को खतरा। इंतजामिया को आबादी के इनखला की हिदायत। 8 से 9,000 से जायद खानदानों को मुंतकिल किया जाएगा। पाक फौज से भी मदद मांगी है। वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, ठट्टा, सजावल और बदीन में इंतजामिया को अलर्ट कर दिया है। समुद्री तूफान से पहले रूसी जहाज तेल लेकर कराची की बंदरगाह पहुंच गया। रूसी जहाज 45,142 मैट्रिक टन खाम तेल लाया। तूफान के पेश नजर जहाज को फौरी तौर पर लंगर अंदाज कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा, कौम से किया वादा पूरा कर दिया। रूस से रियायती कीमत पर खरीदी गई खाम तेल की पहली खेप कराची पहुंच गई। हमने खुशहाली, तरक्की, सस्ती तवानाई की तरफ पहला और अहम कदम उठाया है। इसने सोचा कि 9 मई को मैं अफवाजे पाकिस्तान को झुका लूंगा, मेरी बड़ी वाह हो जाएगी। निकला उनको झुकाने के लिए, लेने के देने पड़ गए, वो चाल उल्टी पड़ गई। और आज जिनको झुकाने निकला था, रोज शाम को YouTube पे बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। तो बंदा पूछे, तकब्बर और गरूर का सर नीचा होता है, अब खुदा याद आया। फौज को झुकाने निकला था, लेने के देने पड़ गए। 26 साल में बनाई गई जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। आज मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। तकब्बुर करने वाले, अब खुदा याद आया। मरियम नवाज का शुजाबात में धुआंधार खिताब। कहा, 9 मई का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुपा बैठा है। जो हाथ मुल्क को तोड़ेगा, हम वो हाथ तोड़ देंगे। इंतशार का बाब बंद हुआ। अब नवाज शरीफ आएगा और मुल्क को टेक ऑफ करेगा। इमरान खान न्याजी के उकसाने पर ये पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा फसाद बपा किया। ये तो दुश्मन भी 75 साल में पाकिस्तान के साथ ना कर सका। तो इसमें मुलव्वस हैं, कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी ताकि पाकिस्तान में रहती दुनिया तक दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। 9 मई के वाक़या दुश्मन की दुश्मनी से कम ना थे। जिम्मेदारों को ऐसी सजा मिलेगी कि रहती दुनिया तक कोई दोबारा ऐसा नहीं कर सकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शरपसंदों को 2 टोक पैगाम। बोले, चेयरमैन PTI ने सारा जोर अपोजिशन को जेलों में डालने पर लगाया। आधा वक्त भी पाकिस्तान पर लगाते तो आज ये हालात न होते। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा उसकी पाबंदी करेंगे। IMF से रवामा मुआहदे की उम्मीद है। ऐसा ना हुआ तो कौम से खिताब करूंगा। IMF के साथ हमारा मुआहदा करने में अब कोई दिक्कत नहीं। हमने तमाम शराइत खलूस से और बड़ी ईमानदारी से पूरी कर दी।
उम्मीद है कि IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा। उसके बावजूद भी कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 9 मई का मास्टरमाइंड एक ही शख्स है, वो है चेयरमैन PTI। JIT और आर्मी की टीमें तहकीकात कर रही हैं, जो भी जिम्मेदार होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे। कराची के लिए बजट में बहुत कुछ है, किसी को नजर नहीं आ रहा तो तासुब का कोई हल नहीं। वफाकी तरक्याती बजट से वो हिस्सा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। वजीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह ने कहा मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम बेबुनियाद हैं। गिरफ्तार बल्दियाती नुमाइंदों के वोट कास्ट करवाएंगे। कराची की चाबी किसके हाथ आएगी, फैसला 15 जून को होगा। मुर्तजा वहाब और हाफिज नईम के कागजात मंजूर। मुर्तजा वहाब का जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम करने का मशवरा। बोले हाफिज नईम समझते हैं कि डरा धमकाकर उन्हें वोट दिलाया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। नईमुर रहमान साहब अगर ये तवक्को करके बैठे कि हम प्रेशर डाल के नईमुर रहमान साहब को वोट देंगे या डरा धमका के नईमुर रहमान साहब को वोट देंगे, तो ये नहीं हो सकता। ये हर मेंबर का पूरा हक हासिल है। जमात इस्लामी का तहफ़्फ़ुज़े कराची मार्च। हाफिज नईम का 6 यूसीज के केसेस सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान। बोले पीपल्स पार्टी ने मशरक़ी पाकिस्तान वालों का मैंडेट कबूल नहीं किया था, पाकिस्तान तोड़ दिया था। आज भी वही काम किया जा रहा है। 15 जून को इनके सारे हथकंडे नाकाम बना देंगे। तो इन नंबरों में भी ये शिकस्त खा गए हैं। 193 हमारे हैं और 155 पीपल्स पार्टी के हैं। ये क्या इलेक्शन कमीशन है? ये कौन लोग हैं जो हमारे सरों पर मुसल्लत है? ये मैंडेट के चोर हैं। इस हुकूमत ने, हमारे जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे सेनेटर्स ने, इन्होंने एक चीज को फैसिलिटेट किया। कुंजी पाकिस्तान के ही पास है, इस्लामाबाद में रखी हुई है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अमरीकी जेल में कैद। बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद वतन वापस पहुंच गईं। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा आफिया सिद्दीकी अमरीकी जेल में बहुत बुरे हाल में है, हुकूमत चाहे तो वतन वापस ला सकती है। गुजरावाला के इलाके नौखुर में होने वाले अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। बेटा बाप का कातिल निकला। मुलजिम अकेला ही बाप की जायदाद हथियाना चाहता था। मेयो अस्पताल लाहौर के इमरजेंसी वार्ड में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग। एक शख्स हलाक, मुलजिम गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया में बस हादसे में 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी हो गए। हादसा हंटर वैली में उस वक्त पेश आया जब बस मोड़ काटते ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। वर्ल्ड कप की तैयारी। PCB 2 तरफा या सह मुल्की वनडे सीरीज कराने का ख्वाहिशमंद। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश बोर्ड से राबता। चारों बोर्ड्स ने वक्त मांग लिया। और सतह समंदर से 13,700 फीट बुलंद सयाहती मकाम बाबूसर टॉप को 7 माह के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सफर की इजाजत होगी। रात गए सफर करने पर पाबंदी होगी। नारान बेसर रोड पर नालों में बर्फ पिघलने से बहाव में इजाफा, कई घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रही।